हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में कि अगर हम बात करते हैं साउंड से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं किस तरह से वो अफेक्ट करता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल? यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। मतलब कि आपको कैसे पता चलता है, जैसे आपके स्कूल में जब बेल पीरियड ओवर होता है तो एक बेल रिंग करती है, राइट? तो वो आपको कैसे पता चला? तो बेसिकली वो उस आवाज से आपको पता चलता है, ठीक है। यू कम टू नो इजीली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल। आपको किसी के बारे में, कोई अगर आपके घर पे आता है तो कैसे पता चलता है? डोर बेल से, मतलब आपको डोर बेल की आवाज आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स। कई बार हमें केवल कोई किसी के चलने की आवाज जब आती है उसी से आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और साउंड से हमें आइडिया लगता है कि कोई आ रहा है, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। मतलब आपने कभी ना कभी हाइड एंड सीक गेम खेला होगा जिसमें एक पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड होता है और उसको बाकी के प्लेयर्स को कैच करना होता है। नाउ हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर? यानी कि जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है वो कैसे गेस करता है कि सबसे पास में उसके कौन सा प्लेयर है? तो ये सब क्वेश्चन आपसे क्यों पूछे जा रहे हैं? ताकि आपको समझ में आए सिग्निफिकेंस ऑफ साउंड, कि हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं साउंड की हेल्प से। साउंड प्लेज एन important रोल इन our lives. It helps us to communicate with one another. We hear a variety of sounds in our surroundings. मतलब साउंड ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, किसके थ्रू? साउंड के थ्रू। एंड बहुत सारे वेराइटी ऑफ साउंड से हमारी सराउंडिंग में जो हम सुनते रहते हैं। नाउ ये एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि आपको साउंड्स के बारे में आपको कौन कौन से साउंड आसपास सुनाई देते हैं। कुछ भी हो सकता है, सपोज आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहां से व्हीकल पास हो रहे हैं या वहां पे बच्चे खेल रहे हैं, तो एनी काइंड ऑफ साउंड यू कैन राइट डाउन, राइट? In this music room of your school, you hear the sound produced by musical instruments like flute, tabla, harmonium. आपका जो म्यूजिक रूम है स्कूल का, वहां पर आप कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स को सुनते हो जहां पे फ्लूइड, तबला, हारमोनियम ये सब प्ले होता है, ठीक है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. यानी कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, हमें कैसे साउंड सुनाई देता है, कुछ साउंड बाकियों से लाउडर कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को इस चैप्टर में कवर करेंगे। नाउ यहाँ पर आप लोग कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तबला, सितार, फ्लूट, हारमोनियम, ये सब दिखाया हुआ है, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? इसने एक सिंपल सी चीज बोली है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सॉरी, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ अगर आप यहाँ पे लिखा है कि स्कूल बेल जब रिंग कर रही हो, ठीक है, उसको तब टच करना है, और जब वो रिंग नहीं कर रही है तब टच करना है, तो आपको क्या डिफरेंस दिखेगा? ऑब्वियसली यू विल फील द वाइब्रेशन इन योर हैंड, कि वहां पर जब जो बेल थी वो रिंग कर रही थी तो वाइब्रेशन हो रही थी, ठीक है। टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। तो जैसे इस बच्चे ने इस पैन को टांग रखा है ना, वैसे ही आपको उसको टांगना है, और इस तरह से टांगना है कि इसके आसपास कोई चीज टच नहीं हो रही हो, मतलब ये ऊपर से सीधे मतलब हैंग हो, ठीक है। नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। अब आपको एक स्टिक से इसको स्ट्राइक करना है। डू यू हियर अ साउंड? जब आप इसको एक स्टिक से हिट करोगे तो आपको क्या साउंड आएगा? टच द प्लेट और पैन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशंस? तो बेसिकली पहले आपको इसको हिट करना है, ठीक है, क्या आपको कोई साउंड आया, वो ये पूछ रहा है। एंड आपको टच करना है प्लेट और पैन को अपनी फिंगर से, और उसके बाद ये कह रहा है कि आपको वाइब्रेशन सुनाई दे रही है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से क्या शो करना चाहता है? अच्छा, एक बार पूरा कंप्लीट करा देती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। अगेन स्ट्राइक द प्लेट with the sticks and hold it tightly with your hands immediately after striking. आपको क्या करना है? प्लेट को स्टिक से दोबारा से स्ट्राइक करना है, मतलब उस स्टिक से उस जो आपका ये पैन है या वट एवर इट इज, इस पे दोबारा हिट करना है। डू यू स्टिल हियर द साउंड? आप उसको जब दोबारा हिट कर रहे हो तो क्या आपको साउंड आ रहा है?
टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग साउंड। तो जब साउंड प्रोड्यूस कर रही थी तब टच करना है, जब नहीं प्रोड्यूस कर रही तब टच करना है। और आप देखोगे कि जब ये साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है, व्हेन इट वाज प्रोड्यूसिंग साउंड, तो उस टाइम पे वाइब्रेशन आपको फील हुई। और जब ये साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रही थी तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं हुई। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो ये एक्टिविटी से हमने समहाउ जो ऊपर इसने शो किया था कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो उसने ये एक्टिविटी आपको इसीलिए कराई ताकि आपको ये क्लियर हो कि जब भी आप उसको टच कर रहे हो, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो वाइब्रेशन आपको फील होती है, एंड जब आप उसको टच कर रहे हो, जब वो साउंड नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स। तो यहाँ पे जैसे पेंसिल बॉक्स है ना, ये आपको ये नीचे जो ब्लू ब्लू सा है, दिस इज द पेंसिल बॉक्स। ठीक है, ये पेंसिल बॉक्स लेना है और आपको क्या करना है, इस रबर बैंड को पेंसिल बॉक्स के पूरा आसपास बांध देना है। इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच रबर। यानी कि 2 पेंसिल को इस बॉक्स के बीच में आपको इंसर्ट करना है एंड स्ट्रेच करना है रबर को। ये जो रबर है इसको स्ट्रेच करोगे। नाउ प्लग द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल। जैसे हम गिटार को प्लग करते हैं ना, तो आपको क्या करना है, इसको प्लग करना है बीच में से कहीं। डू यू हियर एनी साउंड? डज द बैंड वाइब्रेट? तो क्या आपने कोई साउंड सुना और क्या ये वाइब्रेट हुआ? एज यू लर्न इन क्लास 7th, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration. It is very important. इसने क्या बोला कि जैसे आपने क्लास 7th में सीखा है कि जब भी कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है, सपोज यहाँ पे पेंडुलम बना देते हैं, जब भी कोई चीज टू एंड फ्रो मूव करती है तो ये इसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। When a tightly stretched band is plugged, जब एक बहुत ही टाइटली स्ट्रेच बैंड को आप प्लग करते हो, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस साउंड। तो ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो जब आपने उसको प्लग किया तो उसने साउंड प्रोड्यूस किया। साउंड क्यों प्रोड्यूस किया? क्योंकि आपने इसको वाइब्रेट किया। वाइब्रेशन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। जब आप उसे वाइब्रेट नहीं कर रहे हो तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। सो व्हेन इट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। तो जब ये वाइब्रेट नहीं करता है तो वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। जैसे यहाँ पे आपको एक मेटल का, स्टील की प्लेट, वट एवर यू कैन, आप जो भी ले सकते हो, ऑब्वियसली जो टूटे ना स्ट्राइक होने से। टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट। आपको क्या करना है, मेटल डिश लेनी है, इसमें पानी डालना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून। अब आप क्या करोगे, इसके कोने पे स्ट्राइक करोगे एक स्पून से। ठीक है, डू यू हियर अ साउंड? क्या आपको एक साउंड सुनाई दिया? अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट। दोबारा से इसको स्ट्राइक करो और दोबारा से इसको टच करो। ठीक है, लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर। जब आप इसको स्ट्राइक कर रहे होगे ना, तब आपको सरफेस जो पानी है ना, इसको देखना है। यहाँ पे जो ये वाटर है, यू हैव टू ऑब्जर्व द वाटर। ठीक है, जब आप इसको स्ट्राइक करते हो। Do you see any waves there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of the body? तो बेसिकली बात है, जब आप इसको हिट करोगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन दिखेंगी वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जैसे ही आप हिट करते हो साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड की वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। अगेन जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि, सॉरी उल्टा बोल दिया, वाइब्रेशन जो होती है वो ही आपका साउंड प्रोड्यूस करती है। जब कोई चीज मूव करती है टू एंड फ्रो, दैट इट प्रोड्यूसेस साउंड। तो यहाँ पे वाइब्रेशन हुई, आपने उसको हिट किया, वाइब्रेशन, साउंड प्रोड्यूस हुआ, वाइब्रेशन आपको दिखी, यहाँ पे विजिबली दिखी। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इट्स सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, however we can feel them। मतलब इसने ये बोला कि कुछ केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वाइब्रेशंस को देख सकते हैं, लेकिन कई मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एम्पलीट्यूड जो होता है, मतलब जो उसका, अभी एम्पलीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे, अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, वो इतना नहीं होता कि आप उसको देख पाओ। मतलब इट इज देयर बट यू कैन नॉट सी इट, however we can feel them, राइट? ये समझ में आया। अब एक और एक्टिविटी है,
टेक अ हॉलो कोकोनट शेल, जैसे यहाँ पे हॉलो कोकोनट शेल लिया है, एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। तो आप एक शेल लेके एक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पॉट। आप इसको किसी अर्थन पॉट की हेल्प से भी बना सकते हो, जो मिट्टी के होते हैं ना बर्तन, उससे बना सकते हो। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। अब आपको इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है और ये देखना है कि इसका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। यू हैव टू मेजर द वाइब्रेटिंग पार्ट। ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। आप क्या करोगे, आप एक लिस्ट बनाओगे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी, एंड फिर देखोगे कि इनका वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। ठीक है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 10.1। कुछ एग्जाम्पल्स टेबल 10.1 में दिए गए हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से बेसिकली जब आप इसको प्ले करोगे तो वाइब्रेशन यहाँ पे होगी। ये जो है ना, ये दिस होल पार्ट, यहाँ पे वाइब्रेशन आपको फील होगी। ठीक है। और ऑब्वियसली ये उस पे जाके हिट होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप ये एक्टिविटी कर सकते हो कि वीणा और तबला में कौन सा पार्ट है। जैसे ढोलक में भी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, जब आप ढोलक को प्रेस करते हो मतलब दबाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है ना। सो ऑल दीज थिंग्स प्रोड्यूसेस साउंड एंड ऑब्वियसली देयर पार्ट्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा। मंजीरा होता है ना जो आवाज करता है बहुत तेज तेज, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये रहा मंजीरा। एंड घटम एंड द नूट, मड पॉट्स एंड द करताल। ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये हमारी कंट्री में अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं और अलग अलग पार्ट में यूज होते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक, मतलब हम इनको सिर्फ या तो स्ट्रक मतलब इन पे कुछ मारते हैं या फिर इनको हिट करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप? क्या आप कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकते हो? यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, जब हम किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हिट करते हैं इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन, एंड जब वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ना, वो साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 6 से 8 बाउल्स लिए हैं, टम्बलर्स या फिर बाउल्स, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। देखो जैसे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। एंड फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल। आपको इनको पानी से भर देना है अलग अलग लेवल तक। ठीक है। जो कि क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब यहाँ पे थोड़ा कम पानी, यहाँ थोड़ा ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा पानी इसके अंदर। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली। अब आप पेंसिल लोगे और इन बाउल्स पे हिट करोगे। ठीक है। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन। अब आप इन सबको एक सक्सेशन मतलब एक पॉइंट से एकदम हिट करना शुरू करोगे। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। अब आप क्या करोगे ना, जब इसको हिट करोगे तो आपको बहुत अच्छी आवाज आएगी। ठीक है। ये आपका जल तरंग इसने बोल दिया, ये जल तरंग है। When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string. तो इसने क्या बोला, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम उसके स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो क्या होता है, जो साउंड हमें सुनाई देता है वो केवल स्ट्रिंग का नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट उस टाइम पे वाइब्रेट करता है। द होल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट एट दैट टाइम, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. और ये साउंड किसका है, उस इंस्ट्रूमेंट के पूरे वाइब्रेट होने का साउंड है जो हमें सुनाई दे रहा है। Similarly, when we strike the membrane of mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. तो जब आप कहते हैं ना कि हमने स्ट्राइक किया मेम्ब्रेन पर मृदंगम की, तो साउंड जो हमें सुनाई दे रहा है वो सिर्फ मेम्ब्रेन का नहीं है बल्कि उसके होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसका साउंड। नाउ आपको ये क्यों बताया जा रहा है, ताकि आपको ये मिसकंसेप्शन ना रहे कि केवल एक स्ट्रिंग ही साउंड प्रोड्यूस करती है। यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट इज मूविंग, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पूरा इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सो अब ये पार्ट में हमने खत्म कर लिया अबाउट
जिसे कह सकते हो आप होल पार्ट कि हमारा जो साउंड है इंस्ट्रूमेंट्स में वो कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, या आई थिंक इसी में मैं ऐड कर देती हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ओके, नाउ स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। कुछ देर के लिए थोड़ा तेज बोलिए या फिर एक गाना गाइए या बी की तरह बज कीजिए, ऐसे होता है ना। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 10.8। तो यहां पर आपको एक फिगर दिखाई हुई है, इस तरह से अपना हाथ हल्का सा अपने थ्रोट पे रखिए, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है वॉइस बॉक्स की हेल्प से, या फिर आप कह सकते हो लैरिंग्स की हेल्प से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow। यानी कि जब आप किसी भी चीज को स्वैलो करते हो, मतलब उसको अपने मुंह में ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी से उसको गटकते हो, आई डोंट नो इफ दैट इज रेलिवेंट टू यू, बट जब आप उसको थोड़ा सा स्वैलो करते हो, ठीक है, च्यू करने के बाद जब हम उसको पूरा जिसे कहते हैं गल्प डाउन कर लेते हैं, दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड। सो यहाँ पे आपको एक पार्ट फील होगा जो थोड़ा सा मूव कर रहा है। ये जो पार्ट है बॉडी का, इसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. तो ये जो मूव हुआ हल्का सा, ये हमारा वॉइस बॉक्स है एंड ये विंड पाइप के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। The vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है। सो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से स्ट्रेच्ड हैं हमारे वॉइस बॉक्स पे या फिर लैरिंग्स पे कि एक छोटा सा पैसेज दे लीव। सो दे लीव अ नैरो वेरी स्मॉल पैसेज ताकि इसमें से एयर पास हो सके, ठीक है। नाउ अभी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वॉइस बॉक्स के बारे में जिसको हम लोग लैरिंग्स भी बोलते हैं, एंड ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होता है। वोकल कॉर्ड्स इस तरह से अरेंज होती हैं कि दे लीव अ नैरो और स्लिट बिटवीन देम सो दैट द एयर कैन पास अराउंड, है ना, जो एयर पास कर सके। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, तो लंग्स क्या करते हैं ना, ये जो स्लिट आपको दिख रहा है इससे एयर को पास आउट करते हैं, ठीक है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड्स व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जब लंग्स ने एयर को इस स्लिट से पास किया तो ये वोकल कॉर्ड जो आपको दो दिख रही है ना, जो मैंने ब्लू मार्क करी है, दीज आर द वोकल कॉर्ड्स, तो दे वाइब्रेट, दीज वोकल कॉर्ड वाइब्रेट, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। एंड मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज। जो मसल्स इससे अटैच होती है ना वोकल कॉर्ड से, ये जो मसल्स आपको दिख रही हैं, इसकी वजह से लोग जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो टाइट या लूज होती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type और quality of voice is different. जब vocal cord tight होती हैं, ठीक है, और पतली होती हैं, तो जो टाइप और क्वालिटी ऑफ वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब टाइट होने पे उसकी क्वालिटी ऑफ वॉइस थोड़ी सी अलग आती है, और जब लूज होती है तो थोड़ी सी अलग आवाज आती है। तो हमारी जो वॉइस में चेंजेस आ जाते हैं ना कई बार, वो ड्यू टू दिस आप कह सकते हो कि वो कितना स्ट्रेच्ड है उसकी वजह से आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पे, इट इज अ फन एक्टिविटी विच यू कैन परफॉर्म। यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो रबर स्ट्रिप्स लेने हैं सेम साइज के, जैसे इसमें लिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों को एक के ऊपर एक आपको ऐसे प्लेस करना है जैसे इस बच्चे ने प्लेस किया है, ठीक है। यू हैव टू प्लेस इट, एंड अब इस तरह से प्लेस करना है कि जो गैप है उसमें से हवा पास हो सके। तो नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, एज द एयर ब्लो थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। आपको क्या करना है, ब्लो करना है, एयर ब्लो करनी है, और जैसे ही एयर ब्लो होगी इस स्ट्रेच स्ट्रिप से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर 10.9। आप क्या कर सकते हो, एक पीस ऑफ पेपर ले सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर ये नहीं है, रबर स्ट्रिप नहीं है, तो जैसे ये बना रखा है ना, छोटे से पेपर से बन जाएगा, एंड बीच में थोड़ा सा गैप आपको छोड़ना है ताकि एयर पास हो सके, और यहां से यू हैव टू ब्लो, राइट। आप यहां से एयर ब्लो करोगे
एंड जब आप करोगे ना तो आपको एक साउंड सुनाई देगा. So same thing happens with our vocal cord. When the air is moved, और आप कह सकते हो जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करती हैं सिमिलर मैनर. नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. मेन में जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 20 mm लॉन्ग होती हैं. वुमेन में दे आर 5 mm शॉर्ट, यानी कि 15 mm लॉन्ग होती हैं. एंड बच्चों के अंदर तो और भी बहुत ज्यादा छोटी होती है, मतलब इससे भी शॉर्टर वोकल कॉर्ड दे हैव. एंड दैट इज द रीजन कि वाई द वॉइसेस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट ड्यू टू द साइज डिफरेंस इन देयर वोकल कॉर्ड्स, राइट. तो मेन में अगर 20 mm है, फीमेल में 50 mm है, एंड जो आपका बच्चे होते हैं उनके अंदर और भी ज्यादा छोटी वोकल कॉर्ड्स होती हैं, राइट. सो पहले पार्ट में यही चीज कवर करेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मैं करवाऊंगी. एंड मैं ये नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं एनसीईआरटी पूरा कोशिश कर रही हूँ कवर हो आपका, और एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस कवर हों. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए. एंड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे. एंड प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा.